उत्तर प्रदेश के गांवों में जब दिन ढलने लगता है तो सड़कों पर चहल पहल भी आमतौर पर कम होने लगती है, लेकिन ये सेकेंड लाइफ बैटरियां अंधेरे में दूर तक फैली सड़कों को रोशन करने के काम आती हैं। ऐसी ही एक बैटरी बेंगलुरु में भी काम आती है। यहाँ भी लाइट की वजह से खाने के ठेले देर रात तक जगमग और व्यस्त रहते हैं। बेनिफिट में यह है सर कि उजाला ज़्यादा रहता है, काम में भी अच्छा रहता है, थोड़ा उजाला भी अच्छा दिखता है। यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर केंचनाहल्ली में इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनों में भी बैटरी काम आ रही है। इसकी बदौलत विवेक ग्रामीण आजीविका केंद्र में काम करने वाली महिलाएं कुछ ज्यादा कमाई कर पाती हैं। काम में पहले के मुकाबले मेहनत भी घट गई है। मेरे पाँव में हमेशा दर्द हो जाता था, बहुत देर तक काम नहीं कर पाती थी, बार बार पाँव सीधे करने पड़ते थे। इन इलेक्ट्रिक मशीनों के आने से वो दिक्कत दूर हो गई है। जितना चाहूँ उतनी देर तक काम कर सकती हूँ। हम लोग सुबह 9 बजे काम पर आ जाते थे, अब 1 घंटा देर से आ सकते हैं। पहले एक दिन में 2 या 3 ड्रेसें ही सिल पाते थे, इलेक्ट्रिक मशीनों से ज्यादा सिल लेते हैं, देर तक काम कर सकते हैं और सारा काम निपटा कर ही जाते हैं। प्रदीप चटर्जी और दर्शन विरूपक्ष ने बेंगलुरु में नूनाम नाम से स्टार्टअप शुरू किया था। उनका लक्ष्य था इस्तेमाल हुई बैटरियों में बाकी बची ऊर्जा का उपयोग करना, और उसका मतलब था ऐसे क्षेत्र में प्रयोग करना जिसकी संभावनाओं को अभी पूरी तरह नहीं परखा गया है। आमतौर पर 100 से 80 या 70% बैटरी इस्तेमाल कर ली जाती है। नई बैटरी का लोग इतना ही इस्तेमाल करते हैं और 75 से 50% के बीच ज्यादातर मामलों में कुछ ऊर्जा बची रहती है जो काम आ सकती है। मतलब ये समझिए कि आपके पास पानी की 1 लीटर की बोतल है, आधा लीटर पानी पीकर आप आधा भरी बोतल फेंक देते हैं। दोनों ने 2017 में लैपटॉप की इस्तेमाल हुई बैटरियों से अपना काम शुरू किया। पहले बैटरी को खोला जाता है, हर सेल की जांच की जाती है कि उसमें कितनी ऊर्जा बची है। जो सेल काम की होती हैं उनसे असेंबल करके एक छोटी पोर्टेबल बैटरी बना दी जाती है। फिर उसे ठेले रेहड़ी वालों को किराए पर दे दिया जाता है, 1 हफ्ते के लिए 100 या 150 रुपये में। लैपटॉप बैटरियों के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रिक कारों की इस्तेमाल हुई बैटरियां। ऐसी बैटरियां एक जर्मन कार निर्माता कंपनी से मिलती हैं और उन्हें शक्तिशाली सेकेंड लाइफ बैटरियों में तब्दील कर दिया जाता है, जो 5 से 10 साल आराम से चल जाती हैं। एक ऐप से उनकी निगरानी होती है। हर बैटरी इंटरनेट से जुड़ी है। ये तमाम बैटरियां इंटरनेट से जुड़ी हैं तो हमें उनकी लाइफ पूरी होने से पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाता है और हम उन्हें रिसाइकलिंग के लिए उठा लेते हैं और बदले में नई बैटरी भी लगा देते हैं। दूसरी बार उनकी लाइफ पूरी होने के बाद बैटरियां बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित इस रिसाइकलिंग प्लांट में आ जाती हैं। इसे चलाती है सुंगिल इंडिया। बैटरियों को उनके अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। धातु का कचरा डीलरों को बेच दिया जाता है। इसमें ज्यादातर एल्यूमिनियम होता है। बैटरी का तथाकथित ब्लैक पल्प बेशकीमती पदार्थों से भरा होता है। हम लोग तमाम मूल्यवान धातुएं निकाल लेते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, निकेल, लिथियम, मैंगनीज, तांबा, और एक बार फिर हम वो सारा माल सैमसंग जैसी कंपनियों को नई बैटरी बनाने के लिए भेज देते हैं। इस तरह के रिसाइकलिंग सेंटर भारत में अभी कम हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भारत में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बैटरियों के संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल मोबिलिटी सेक्टर में हमारे सस्टेनेबल तरीकों के लिए काफी अहम हो जाता है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में नागाफानी एतुकुरी बैटरी की क्षमता को बढ़ाने के मकसद से विभिन्न सामग्रियों का परीक्षण कर रहे हैं। वो संस्थान की एडवांस एनर्जी स्टोरेज रिसर्च टीम के प्रमुख हैं। मैं चीज़ों के दोबारा इस्तेमाल यानी रीपर्पसिंग को इलेक्ट्रिक वाहनों के इकोसिस्टम और इलेक्ट्रिफिकेशन का अनिवार्य हिस्सा मानता हूं। बैटरियों की रीपर्पसिंग में रिसाइकल करने के मुकाबले सिर्फ 10% लागत आती है। ऊर्जा का खर्च, रिसाइकलिंग में काम आने वाले रसायनों से पर्यावरण को नुकसान और उससे निकलने वाला कचरा, ये सब चीज़ें बैटरियों की रिसाइकलिंग से जुड़ी हैं।
सेकेंड लाइफ बैटरियों का बड़ा फायदा ये है कि नई बैटरियों के मुकाबले वो ज्यादा इको फ्रेंडली होती हैं और काफी सस्ती भी। लोग उन्हें खरीद सकते हैं। अगर मैं आम आदमी के लिए बिजली स्टोर करने की लागत में कमी ला सकता हूं, तो शायद देश के हर व्यक्ति को एक जैसी बुनियादी सुविधाएं हासिल हो सकती हैं, जो आम तौर पर कुछ दूरस्थ इलाकों में मौजूद नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये बराबरी ले आना ही अपने आप में एक बड़ा सामाजिक सुधार है। केंचनाहल्ली में काम करने वाली महिलाएं आसपास के छोटे गांवों में रहती हैं। उनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो अब सिर्फ खेती से अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकती। सिलाई वर्कशॉप से उन्हें अब एक नियमित आमदनी होने लगी है। बैटरियों का मतलब है कि यहाँ उनका काम दिन के किसी भी वक्त हो सकता है। उन्हें घर और काम के बीच तालमेल बिठाने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। लेकिन वास्तव में एक बैटरी से काम नहीं चलेगा। महिलाओं को और बैटरियों की उम्मीद है अपने घरों के लिए। ऐसी बैटरी की मदद से मेरे बच्चे स्कूल का होमवर्क भी कर पाएंगे। हम लोग घरेलू उपकरणों को भी चला पाएंगे, जैसे वॉशिंग मशीन। उनसे हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लया लक्ष्मी की योजनाएं और भी महत्वाकांक्षी हैं। वो भविष्य में अपने घर पर ही 4 सिलाई मशीनें लगाकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। इस तरह वो आजीविका कमाने के साथ साथ अपने बच्चों की भी देखभाल कर पाएंगी।